देसी भाषा खोलने का ये है, when I was a child I was told that to be a film actor or an actress you need to be beautiful and you need to be handsome. All the film actors and actresses have to be beautiful and handsome. Am I right? Yes. Or a hero actor. That is what was in my mind and I thought that was right. But that was not right. When you look at Indian Bollywood, the most ugly people are known as heroes and actresses. Am I right? Yes, sir. Who is the most ugly people in Bollywood name? Shah Rukh Khan? Johnny Lever? Nana Patekar? So you understand. Om Puri, there are a lot of things on your faces. Chunky Pandey. Chunky Pandey, okay, Chunky Pandey is not that star. However, they have become the heroes and the stars of the world. By what? Talent. By talent, by performance. That is what talent is. In other words, that means they are ugly, they have scars on their faces. आशा पारी के एक्ट्रेस हुआ करती थी, उसके यहाँ पे एक स्कार था. My sister used to make like that here, in the childhood, look like Asha Pari. So they had what? Scars on their faces. But with their talent, what did they become? Stars. My message is, turn scars into stars by talent, honor. My dear friends, the next session is going to be very powerful. May I request the chairman of the session, Raj Nehru, to be here at the stage, and Kunal Valli to be here on the stage. So now I leave the floor to Raj Nehru to take it forward. Raj, we got a collar mic also, Raj. We have improved. There's a collar mic also. Thank you very much. Give a big round of applause. Very warm welcome back again, and it gives me an immense pleasure to come back on day 2 and welcome such an august audience which has got students from Jammu, Kashmir, and there are students from Ladakh. So it's an integrated forum here of all the students. So I welcome to this program. When we were designing this entire program, the fundamental objective, जो सबसे बड़ा मेन मकसद हमारा था जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ इस प्रोग्राम को करने का, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे बच्चा मैं भी हूँ, बट I have colored my hair, so don't go to the color of my hair. हमारे जितने सारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं जो कॉलेजेस में इंजीनियरिंग कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, इन बच्चों का एक इंटरफेस जो कॉर्पोरेट्स के बहुत सीनियर, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही अच्छे कॉर्पोरेट्स हिंदुस्तान में जगह जगह पे, जिसमें नेशनल और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके सीनियर ऑडियंसेस को यहाँ बुलाएं और अपने स्टेट के बच्चों का उनके साथ इंटरफेस करवाएं. और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे इस ऑडियंस में 25 से भी ज़्यादा बेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया के सीनियर लीडर्स, डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स
इस 2 दिन के सेशन में आए हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं इसी स्टेट से हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, मैंने पिछले 25 साल में कभी भी किसी यूनिवर्सिटी को एक साथ इतने सारे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स को इकट्ठा लाके स्टूडेंट इंटरफेस में करते नहीं देखा। सबसे पहले तो जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उनके जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को करने का एक संकल्प लिया था और एक निश्चय लिया था करने का, पहली बार उन्होंने किया है, तो उसमें उनका जो टैलेंट है इसको करने में, उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। इस पूरे प्रोग्राम को करने के साथ साथ बहुत सारे सेशंस रहे हैं और हर सेशन में हर किसी ने अपनी प्रतिभा टैलेंट दिखाया है और उस टैलेंट के थ्रू आप लोगों के बीच में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आए जिससे आप लोगों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो और बढ़े, और उस फ्लो बढ़ने से आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जब आप किसी लीडर से कनेक्ट करोगे तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, आपकी प्रतिभा थोड़ी सी बढ़े, ताकि जो कॉर्पोरेट के लोग यहाँ आए हैं वो आपको देखें और उनके मन में भी आपको अपने कॉर्पोरेट में ले जाने की एक जो एक्सपेक्टेशन है, फील है, वो बढ़े। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करिएगा। और इस अपॉर्चुनिटी के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोगों के लिए ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो रियल टैलेंट आपका वो होगा कि आप इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में कितने ऐसे ऑफिसर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना कनेक्शन, अपना इन्फ्लुएंस, अपनी कनेक्टिविटी बनाते हैं, ये आपके हुनर का सबसे बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट जो हमारा टैलेंट से जुड़ा है, इस थीम के साथ हमें आज इस पर डिस्कशन करेंगे और हमारे पास बहुत अच्छे 3 स्पीकर्स हैं जिनको हमने इस सेशन के लिए चुना है। सबसे पहले डॉक्टर रूपक वशिष्ठ जी का मैं वार्म वेलकम करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने पूरे बिजी शेड्यूल से, मुझे पता है बहुत बिजी रहते हैं और इस समय भारत सरकार का जो पूरा ध्यान है इंडियन गवर्नमेंट का स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है, और डॉक्टर रूपक वशिष्ठ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं इंडिया में, जिसको अपैरल सेक्टर स्किल काउंसिल बोलते हैं। And Dr. Rupak Vashisht is the CEO of Chief Executive Officer of Apparel Sector Skill Council of India, which is one of the largest skill development organization focusing on driving skilling for employability in the country. So I'm really thankful that Dr. Vashisht agreed to come and support this cause of connecting leaders with Jammu Kashmir students. Then I have Mr. Kunal Wali. Kunal Wali is a very senior, seasoned professional in IBM. We have been friends for a long time, and I'm glad that an organization like IBM and its leader has agreed to come and interface with students. IBM is known for its innovation, its creativity, and its credibility. And getting an opportunity to listen from Kunal and how IBM drives talent and innovation in the country is something great. This is one of the largest organizations, by the way, which has got more than 1.5 lakh employees only in India, supporting worldwide. So you are going to have interface with such leader today. And then we have Dr. Major Rupinder Kaur. She is one of the talent leaders in she's leading talent and leadership development function in Securitas, one of the largest internationally renowned security organization in the country, and has a phenomenal experience, specifically being a diversity candidate and also bringing her entire experience from army background and medical profession. This will be an excellent opportunity for all of you here, and I see most of the diversity women candidates here. So it's a phenomenal opportunity to interact with a woman leader here in Jammu Kashmir today, and you should not miss this opportunity. Understanding how a woman has grown leaps and bounds in the country, and she's a living example for you to connect and also get inspired by her. So I welcome all 3 of you to this session, and as we set the context for this session, it's very important for us to understand what this session is about. So this session is
about understanding talent management in emerging markets with the excellence in the process. So there are 3 components to this, and as we move forward we will talk about each bit by bit. It's very important to understand what talent management is. हम लोग टैलेंट मैनेजमेंट की बात किताबों में पढ़ते हैं, आपके पास आपके सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, बट ये टैलेंट मैनेजमेट होता क्या है, तो बाकी टैलेंट किसे कहते हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, उसके बाद इमर्जिंग मार्केट्स को हम इमर्जिंग मार्केट के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट का क्या रूपरेखा है, और उसके बाद प्रोसेस एक्सेलेंस का क्या मतलब है, इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आज के इस फोरम में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, और ये भी आप देखेंगे कि जो इमर्जिंग मार्केट है इसकी डेफिनेशन भी बड़ी डिफरेंट है। आज की डेट में जो इसकी जो डेफिनेशन कंसेप्चुलाइज की गई थी 1981 में जब मार्केट्स को डिफाइन किया जाता था, तो वर्ल्ड बैंक ने इमर्जिंग मार्केट्स की डेफिनेशन जो है पर कैपिटा इनकम से टाई अप की थी कि जितनी भी पर कैपिटा इनकम जो है ये वन ऑफ द की इंडिकेटर होगा अगर हमें एक इमर्जिंग मार्केट डिफाइन करना है। और इसके साथ साथ दुनिया भर की जहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 80% एंड अबाव पॉपुलेशन जहां रेस्ट करती है, और बीइंग अमंग द टॉप 20% ऑफ इकोनॉमीज, दीज वर द की इंडिकेटर्स टू डिसाइड किसको इमर्जिंग मार्केट कहा जाना चाहिए। और साथ में टैलेंट किसे कहा जाना चाहिए, जो कल टैलेंट था वो आज टैलेंट नहीं है, और जो आज टैलेंट है वो कल टैलेंट नहीं होगा। तो टैलेंट की डेफिनेशन भी साथ साथ में चेंज होती जाती है। जो कल सक्सेसफुल थे वो आज सक्सेसफुल नहीं है, जो आज सक्सेसफुल हैं क्या वो कल सक्सेसफुल रहेंगे, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि कैसे इसको डिफाइन और रिडिफाइन किया जाता है। जिस इंडस्ट्री से मैं एक्सपीरियंस लेके आया हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल बीपीओ या आईटीईएस इंडस्ट्री है, यहाँ पे 15-20 साल पहले जब हमारी इकोनॉमी देश में खुली तो इस सेक्टर ने बहुत बड़ा बूम लाया, और हर कोई आज की डेट में आईटीईएस बीपीएम सेक्टर में जाता है। और ये सेक्टर उस टाइम लेबर आर्बिट्राज पे चलता था। लेबर आर्बिट्राज का मतलब है, जब आप अपनी बुक्स में देखोगे, एक साइड से अगर एक्स एक्सिस पे हम लोग रेवेन्यू देखें और वाई एक्सिस पे हेडकाउंट देखें, तो आप देखोगे इस सेक्टर ने लेबर आर्बिट्राज यानी लीनियर इकोनॉमी का बेनिफिट दिया। लीनियर इकोनॉमी मतलब अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो उसी प्रोपोर्शन से आपका हेडकाउंट भी बढ़ता है। अगर आप 100 के प्रोपोर्शन से अपना रेवेन्यू बढ़ाते हैं तो 100 के प्रोपोर्शन से आप अपना हेडकाउंट भी बढ़ाते हो। लेकिन समय के साथ साथ ये लीनियर इकोनॉमी नॉन लीनियर इकोनॉमी में कन्वर्ट होती गई, और पिछले 4-5 साल में हमने देखा होगा कि रेवेन्यू जिस प्रोपोर्शन से बढ़ता है उस प्रोपोर्शन से हेडकाउंट अब नहीं बढ़ता, और देयर इज अ ट्रेमेंडस प्रेशर on the performance of headcount, on the productivity of headcount. So that is why talent management has become a very crucial and critical organizational performance driver. And as management students, it's very important for you to understand. So to set the context and understand the India and its vast talent management and talent development, talent pool, I invite Dr. Rupak Vasisht to give us the understanding of this entire piece, to set the context right and understand what is happening in India today. Where are and how are we trying to drive this? And then we will step up from there and understand the rest of the pieces. Dr. Rupak Vasisht. हुनर क्या कहा जाता है? हुनर है तो कदर है. This is the punchline which the government of India uses, or the NSDC. We all in NSDC we use this. हुनर है तो कदर है. Before I start my presentation of around 10 to 15 minutes, would like to बख्शी साहब की बात पे मैं थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहूँगा. आप सब लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं. After the completion of your courses, you all will be certainly applying somewhere and appearing for the campus interviews. Otherwise, हुनर की जहाँ तक बात है, क्योंकि जब एक फ्रेशर को एक कोई भी, whether it's IBM, Concentrix, Securitas or any company which goes for campus interviews or interviews the fresh candidates, तो सीवी में वो क्या देखते हैं? सबके सीवी more or less एक जैसे होते हैं, more or less. When an experienced person goes for an interview, most of the things asked are about his experience in the past company. But when a fresher goes for interviews,
क्या पूछा जाता है? सबसे बड़ी चीज इसमें ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज है योर ओन स्किल्स, हुनर. हुनर कैन बी योर टैलेंट ऑल्सो. सो ट्राई टू पुट something in your CV, highlight your हुनर. It can be sports, it can be, music, it can be anything, right? Other than those typical वो मत mention कीजिए, but something eye-catching, and you will overpower the mind of the interviewer. हुनर, अपने हुनर से. क्यों? कि वो उस पे दिमाग उसका जरूर जाएगा. He'll ask you those questions, and you'll be very, very easy. It would be very easy for you. You'll be very comfortable answering those questions. So ट्रैक में उसको ले लीजिए, अपना हुनर हाईलाइट करके. हुनर, मैं अपने हुनर के बारे में बता सकता हूँ. I mean, apart from my employment, I'm also an RJ. मैं एक approved announcer हूँ ऑल इंडिया रेडियो का. आप लोग पैदा नहीं होंगे जब प्रोग्राम दिया करता था. आपकी फरमाइश, आपकी पसंद, फौजी भाइयों के लिए, and all those programs. I also, had read news in early 80s in Doordarshan also for some time. अब शायद थोड़ा heavy हो गया हूँ तो शायद उसके अंदर नहीं आता हूँ. So जब भी मैं कहीं इंटरव्यू के लिए कहीं जाता था, even आज तक when I appear for an interview, I boldly, mention I am an approved announcer with the All India Radio. I have given my voiceovers for National Geographic Channel or Films Division's documentaries. So these are the things which actually जो interviewer होता है उसके दिमाग में और कुछ नहीं आता. कहता अच्छा ये चीज़ है, very good. इसके बारे में बताइए, जिसमें मैं बहुत comfortable, right? So just a piece of advice to all the management students कि अपने हुनर को अपना, ये तो आपका है ना हुनर. कोई स्क्वाश खेलता है, कोई टीटी खेलता है, कोई भरतनाट्यम करता है, कोई कुछ भी करता है. इट कैन बी एनीथिंग, बट ट्राई टू हाईलाइट दैट एंड इंटरव्यूअर को अपने ट्रैक में ले लीजिए. ओके, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस हुनर पार्ट. वेयर डू वी स्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स आफ्टर मी. दे विल बी स्पीकिंग अबाउट द individual organizations or point of view, the hunting of the talent, the development of talent, and retention of talent. As far as I'm concerned right now, I'll just give a small perspective of what is going on in the country. हुनर, आप जानते हैं कि एक स्किल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. So it's a very, very big program which the government is now following. So what exactly is going on in the Skill India? How the things are changing in line with what the international market expects or international world expects from us? I'll just take you through a few details. Can I have the next, please? Look at this. South Korea. 96% of the people are called skilled. China 70%. There are many, many countries which have 70s, 80s, 90s, or even 50, 60%. India 3%, hardly 3%. Now it's can anybody tell me what exactly is the reason? Next slide, please. Next, please. Now, do we lack skilling? Next, please. A big no. We are all skilled people. We have skills available here and there. In this auditorium, if somebody who's right now operating this mechanism is a skilled person, the gentleman who's clicking me right now behind this camera is a skilled person. Anybody, in the morning you had breakfast, the food was prepared by a person, he is a skilled person. So we have so much skills available. So answer that we don't lack skilling. Next, please. Now India, as I said, has millions of people. Only problem is that the millions of people have acquired those skills through conventional means, and there was no mechanism till now to assess and certify. So this is the precise reason why we are 3% and South Korea is 96% skilled people. We also may be having more than 90% skilled people, but there was no mechanism till now which could assess and certify
those skills. Next, please. Now, very important part, the skill part. India, this is a sort of inferior word, skill. Normally, we all see, first preference is going to a educational sort of background, educational stream, then going to the skilled stream, right? Unlike, go to Western country में आप कभी भी क्विज देखिए, क्विज प्रोग्राम चलता है, आंसर दिया किसी ने, and some John or Sam, and he says, "Hi Sam, what do you do?" "I'm a carpenter. I'm a plumber." Can you ever imagine that in India, a plumber or a carpenter can ever participate in a skilling, this quiz program? No. But no more now. Next, please. Now, like